गुजरात चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 3 रैलियां। दूसरे और अंतिम चरण में 93 सीटों के लिए होंगे मतदान। चुनाव प्रचार के लिए देश भर के दिग्गज नेताओं का गुजरात में लगा है जमावड़ा। गुजरात में दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को नतीजों का होगा ऐलान। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए कल होंगे मतदान। एमसीडी चुनाव को लेकर नोएडा पुलिस भी हुई सतर्क। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सभी 250 वार्डों पर होगी वोटिंग। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है सीधी टक्कर। उग्रप्पा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, वो व्यक्ति भस्मासुर हो ही नहीं सकता जिसने 80 करोड़ जनता को राशन दिया। वो व्यक्ति कभी भस्मासुर हो ही नहीं सकता है जिसने 80 करोड़ जनता को राशन दिया। गुजरात में 4 करोड़ लोगों को राशन दिया है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 100 गाली पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस ने खुद को शिशुपाल के रूप में पेश किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। कहा, मनीष सिसोदिया को अभी क्लीन चिट नहीं मिली, गाज तो गिरेगी ही गिरेगी। आज तो मनीष सिसोदिया जी, जो कि एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं और जिनके तत्वावधान में, जिनके गाइडेंस में ये पॉलिसी बनी है, गाज तो गिरेगा ही गिरेगा। एमसीडी चुनाव में कैश के बदले टिकट देने के मामले में आरोपी प्रिंस रघुवंशी की जमानत के मामले में सुनवाई हुई पूरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। राउज एवेन्यू कोर्ट 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे सुनाएगा फैसला। एसीबी ने कहा, अभी मामले की जांच लंबित है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी लेवाना होटल के मालिक और मैनेजर को जमानत। 5 सितंबर को हजरतगंज के लेवाना स्वीट्स होटल में लगी थी आग। लखनऊ में नगर निकाय के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा आज नगर विकास मंत्री ए के शर्मा करेंगे ऐलान। सपा नेता आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज। आपत्तिजनक बयान देने का मामला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। यात्रा का आज 67वां दिन। मध्य प्रदेश के महूदिया आगर से कांग्रेस ने शुरू की पदयात्रा। इस दौरान संत समाज के लोग भी राहुल गांधी के साथ नजर आए। मध्य प्रदेश के लालाखेड़ी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करेगी रात्रि विश्राम। कल राजस्थान में प्रवेश करेगी पदयात्रा। रविवार को राजस्थान के छावनी में राष्ट्रीय ध्वज सौंपे जाने के बाद शुरू होगी यात्रा। छावनी में पधारो राजस्थान स्वागत सभा का भी होगा आयोजन। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आगर मालवा में लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी के बयान को लेकर एक बार फिर सियासी हंगामा। आगर मालवा की जनसभा में राहुल बोले, संघ और बीजेपी कभी नहीं बोलती जय सिया राम। राहुल गांधी ने आरएसएस से की जय श्री राम के साथ ही जय सिया राम और हे राम भी कहने की अपील। कहा, तीनों का प्रयोग करें, सीता जी का अपमान न करें। राहुल गांधी ने कहा, संघ में एक भी महिला नहीं है, लिहाजा सीता जी को भी खुद से दूर रखा। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, नाटक मंडली के नेता हैं राहुल गांधी। ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं, इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साधा राहुल गांधी पर निशाना। राहुल के जय सिया राम वाले बयान पर कहा, अभी आपसे जय श्री कृष्ण भी कहलवाना है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी पर बोला जुबानी हमला। कहा, राहुल बाबा का ज्ञान बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित। बीजेपी नेता शाहनवाज ने राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना। राहुल को बताया नकली हिंदू। बदरुद्दीन के लव जिहाद को लेकर दिए गए बयान पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, ऐसे लोग आजादी के वक्त पाक चले जाते तो बेहतर होता। अगर आजादी के समय ही अगर ये हो गया होता कि धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान, सारे लोग वहां
गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए अहमदाबाद पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। जमालपुर इलाके में जनसभा के दौरान हुए भावुक। कल दरियापुर इलाके में ओवैसी को दिखाए गए थे काले झंडे, लगाए गए थे ओवैसी वापस जाओ के नारे। पीएम मोदी पर कांग्रेस के एक और नेता का विवादित बयान। पूर्व सांसद उग्रप्पा ने पीएम मोदी को बताया आधुनिक भस्मासुर। उग्रप्पा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले करोड़ों लोगों को वैक्सीन देने वाला भस्मासुर नहीं हो सकता। पटना में पढ़नी उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे भोजपुरी सांसद रवि किशन। नीतीश सरकार पर लगाए कई आरोप। धर्म परिवर्तन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रदेश सरकार की लापरवाही से बढ़ रही है धर्म परिवर्तन की घटनाएं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद सौमित्र खां ने चूहे को बताया मां लक्ष्मी का वाहन। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को बताया धान और शिक्षकों को चोरी करने वाला चूहा। बीकानेर में बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश यात्रा। जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति का हवाला देते हुए बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी रहे मौजूद। राजस्थान के उदयपुर दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एक शादी समारोह में भी की शिरकत। अमृतसर में पहली बार मनाया जा रहा है बीएसएफ का स्थापना दिवस। कार्यक्रम से पहले जवानों ने की फाइनल रिहर्सल। अमृतसर में फाइनल रिहर्सल के दौरान बीएसएफ के जवानों ने दिखाए हरतंगीज कारनामे। इस दौरान कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। अलवर में ठग गैंग के 3 लोग गिरफ्तार। कई महिलाओं को ठगने का आरोप। पटना में सोना लूटने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 8 अपराधियों समेत लाखों का सोना और हथियार भी बरामद। लखीमपुर खीरी में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। नकली खाद फैक्ट्री चलाने वाले व्यापारी का नेताओं से कनेक्शन। समस्तीपुर में सादे लिबास में पहुंची वैशाली पुलिस को लोगों ने बदमाश समझकर पीटा। पुलिस की AK-47 भी छीनी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने कोर्ट में किया सरेंडर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। विधायक इरफान सोलंकी ने खुद को बताया निर्दोष। सीएम योगी से की निष्पक्ष जांच की मांग। हैदराबाद में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान। गंगानगर में 200 पुलिसकर्मियों ने चलाया चेकिंग अभियान। ग्रेटर नोएडा के शाहबीरी गांव में 6 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। पुलिस ने सीढ़ियां लगाकर लोगों का रेस्क्यू किया। पूर्व मेदिनीपुर में टीएमसी कार्यकर्ता के घर बम धमाका। हादसे में 2 लोग घायल। धमाके से पूरी तरह ढही टीएमसी कार्यकर्ता के मकान। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। धमाके को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा बम बनाते वक्त हुआ है धमाका। हाजीपुर में नाबालिग लड़की की शादी को लेकर पुलिस ने दिखाई सख्ती। जश्न के बीच पहुंची पुलिस ने रुकवाई शादी। राजस्थान के सीकर में एक बार फिर से गैंग वॉर। बदमाश राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या। आरोपी सीसीटीवी में आए नजर। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खराब। विजय चौक पर छाई धुंध। विजिबिलिटी हुई प्रभावित। दिल्ली के आनंद विहार में हवा की हालत बेहद खराब। 404 दर्ज हुआ AQI। दिल्ली में फिर AQI हुआ 350 के पार। बीजेपी में आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा दिल्ली में सांस हुई जहरीली। प्रदूषण के लिए सीएम केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। किन्नौर, लाहौल और मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। निचले इलाकों में भारी धुंध की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का किया शुभारंभ। कई नेता रहे मौजूद। अभिनेता नाना पाटेकर ने भी की शिरकत। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर काशी में शामिल होने जा रहे तमिल मेहमानों का किया स्वागत। कहा काशी तमिल संगमम भारतीय संस्कृति के संस्कारों का विस्तार। ओडिशा के ढेंकानाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के वार्षिक समारोह में हुए शामिल। अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी का किया उद्घाटन।
चंडीगढ़ कार्निवल का रंगारंग आगाज। चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया उद्घाटन। हरजीत हरमन के गीत पर झूमे लोग, जुटे विंटेज कारों के शौकीन। गुजरात के सुरेंद्र नगर में चामुंडा मंदिर में की जाती है देवी दुर्गा के 2 स्वरूपों की पूजा। देश का एकमात्र मंदिर है जहां पर देवी दुर्गा के 2 रूप एक साथ हैं। तेलंगाना में 2 ट्रांसजेंडर डॉक्टरों ने सरकारी सेवा से जुड़कर रचा इतिहास। प्राची राठौर और रूथ जॉन पॉल बनी डॉक्टर। गोरखपुर में लीला चित्र मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर में 684 देवताओं का चित्रण किया गया है। इस मंदिर का उद्घाटन साल 1955 में हुआ था। एमपी के छतरपुर में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से किया गया सम्मानित। कचरा इकट्ठा कर खाना बनाने के बाद महिलाएं खाद का इस्तेमाल खेतों में करती हैं। उदयपुर में स्वच्छता को लेकर अनूठी पहल। कुंभलगढ़ प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए भग्गा सिंह नाम के शख्स की पहल पर प्लास्टिक की बोतल के बदले दी जा रही है चाय। भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई ने भी प्लास्टिक की बोतल देकर चाय पी। कर्नाटक में बेंगलुरु के समुद्री तट पर 7 सीज एक्सप्लोरर के दूसरे जहाज के आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। इस दौरान जहाज पर सवार 686 मुसाफिरों का स्वागत किया गया। बंदरगाह पर आगमन के बाद पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत का भी किया गया आयोजन।